बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्तकली की सरजमीन कोलू से आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और आवाम। नाज़रीन, बलूचिस्तान में पिछले दिनों बलूचिस्तान असम्बली में भी एक गूंज रही है कि बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। और अब ये मामला न सिर्फ असम्बली से निकलकर सड़कों तक आ पहुंची है, बल्कि यहाँ तक आ पहुँचा है कि लोग अब सड़कों पर निकल रहे हैं कि हमें बिजली दो, हमें बिजली दो। अगर मैं कहूँ कि बिजली का मामला पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के अंदर और जहाँ हम बसते हैं मस्तकली की सरजमीन में, तो इस तरह दी जाती है जैसे मेडिसन, एक सुबह शाम और दोपहर। लेकिन अगर मैं एक तारीख़ी बात करूँ, एक मालूमाती बात करूँ, वो कुछ यूँ है कि इटली के अंदर बिजली जो है ना स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। चीन, तुर्की ऐसे मुल्क हैं जहाँ बिजली आवाम बनाती है और गवर्नमेंट को भेजती है। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। इस मामले में हमने आज ये प्रोग्राम आप और आवाम के लिए रखा है। हम चाहते हैं कि आप तक अपना मामलात, अपने इश्यूज़ बताएं। आप हमारे चैनल पे आके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमें अपने आरा से भी आगाह कर सकते हैं। मैं अली अहमद कुर्ब, मैं अब्दुल वाहिद मरी, मैं मोहम्मद इसहाक मरी, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मीर मरी। आप और आवाम प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, हमने आज अपने इलाके के हवाले से मोतबरीन, मुअज़्ज़िज़ीन और मुख्तलिफ़ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अहम मेहमानों को मदऊ किया है। उसमें हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मीर समद मरी साहब। आप ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, कबायली रहनुमा हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। मीर साहब आप आए हैं, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत का भी हिस्सा है और उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर मीर इसरार मरी कबायली रहनुमा हैं, वकील हैं और नौजवान रहनुमा। सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ मौजूद हैं फारूक ज़रकून साहब। आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, नौजवान रहनुमा हैं और हमारे साथ आज आपने प्रोग्राम में शिरकत किया, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। और साथ ही साथ हमने इन तमाम मामलात पर एक एक्शन कमेटी भी कोलू में बनी है और उनके कायम मकाम चेयरमैन जनाब अली नवाज़ मरी साहब भी मौजूद हैं और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। मालिक बलोच साहब आपके सदर हैं। अच्छा जनाब, हम अपने सवालात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं कबायली रहनुमा हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, हाजी मीर समद साहब। हाजी साहब, आप क्या बताएंगे हमें कि बिजली का आना जाना, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये मेडिसिन की तरह दी जाती है, आप आवाम को क्या बताएंगे कि वो सड़कों पर निकलें? आखिर वो करें क्या इन तमाम मामलात पर कि बिजली क्यों नहीं दी जा रही है? हमारा आखिर इसमें आवाम का क्या कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा तफसीलन कुछ पीछे जाता हूँ। जिस वक्त यहाँ कोलू में बिजली आई थी उस वक़्त सिर्फ 33 kV बिजली था, तो वो ये तहसील तक सिर्फ महदूद था या नज़दीकी गांव तक जी। उसके बाद लोगों का ये मुतालबा रहा, शोर करते रहे, जद्दोजहद करते रहे, तो ये बाद में 132 kV में तब्दील हो गया। तो लोगों में खुशी की लहर आ गई कि यार अभी तो बिजली बहुत है, हमें बिजली मिलेगी। तो अफसोस इस बात की है कि यहाँ के जो उस वक़्त ऑफिसर मौजूद थे या उनमें से कुछ अभी भी हैं, उन्होंने दुनिया में जो एक प्लान बनता है वो 40 साल आगे का बनाते हैं। हमारे लोगों ने उसी वक़्त इसको महदूद किया ये चंद गांव तक और उनको कहा कि जी हमारा कंजम्पशन इतना है, जिसकी वजह से ये जो अभी हमारा ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये इतना कमज़ोर है कि आपका कोई लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये फीडर है यहाँ पे, सिटी फीडर, ये जो सिटी है, सिटी महदूद था यहाँ तक सिर्फ कोलू तहसील, ये नज़दीकी हमारे ये ज़रकूनों के शहर थे कुछ, ये किली मीर ताज मोहम्मद, मीर नूर अहमद और किली मीर नियालान तक। उसके बाद क्या हुआ, फिर इलीगल काम शुरू हो गया। यहाँ के वापडा के जो ऑफिसर थे, इन्होंने कोई भी रिपोर्ट ऊपर नहीं भेजा कि इतना कंजम्पशन है, लोगों में बिजली दिया जाए। वही ये जो सिटी फीडर है इसको एक्सपेंड करते गए, यही फैलाते गए और वो इलीगल, सबका सब इलीगल।
अभी इस वक्त ये यहाँ से लेकर आपका गैरसनी, पूरा कोलू, तंबू तक, जहाँ तक ये बिजली गया, और ये सारा सिटी से ले जा रही है। ये जो फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, ये ट्राली, यहाँ 2 ट्राली होने चाहिए थे। इस ट्राली पे जब बोझ बढ़ता है तो वो ट्रिप कर जाता है, जिसकी वजह से लोगों का हाल ये है कि आप समझें कि आपके साथ मजाक हो रहा है, बिजली न होने के बराबर है। और ये सबसे बड़ी वजह इसका ये है करप्शन। सब बड़ी वजह करप्शन है। इन्होंने क्या किया, बिजली तो हर जगह लोग ले गए, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और अपने लिए काम करते गए, अपने जेब भरते गए। अभी मैं बताऊं, इस वक्त कम अज़ कम जो कुएं, ये जो बोर हैं, जो ट्यूबवेल चल रहे हैं, वो सारा इसी बिजली पे चल रहे हैं। 200 या 200 से अबव होंगे। उनमें से जो लीगल हैं सिर्फ 30 बोर लीगल हैं, जो बिल देते आ रहे हैं उस वक्त लीगल हो गए। उसके बाद जितने बोर लगे हुए हैं सारे इलीगल, और ये लोग खामोश चुप। ये नहीं है कि ऊपर वालों को पता नहीं है, उनको भी पता है। एक्सीजन आता है, यहाँ विजिट करके चला जाता है। कभी उसने नहीं कहा कि भाई मैं यहाँ से मामद जाऊँ, यहाँ से बागदब जाऊँ, या इधर सीजान जाऊँ, क्योंकि उधर जाता तो ये सारा चोरी जाहिर होता। और ये मैं आपको बताऊँ, आज तो पहला दिन है, मैं नाम इनका नहीं लूँगा, लेकिन हमें नाम लेना है। इसको हमने नाम रखा है 4 का टोला। 4 का टोला। ये 4 के टोले ने पूरे अवाम को जलील कर दिया, खुद भी जलील है। हर घर से हर घंटे, आधा घंटे के बाद हर घर वाला गालियाँ देता है, तो इससे जलील हो गए ना। और जो हम बैठ रहे बार बार देखे बिजली बिजली, तो अवाम को भी इन्होंने जलील कर दिया। 200 बोर इलीगल लगे हुए, सबके सब पैसा दे रहे हैं। वो पैसा गवर्नमेंट के जेब में नहीं जा रहा है, वो इसी एक बोर की जो बिजली बिलिंग है वो कितनी हो सकती है, आपको कुछ अंदाजा है? आप तो बिलिंग पहले था, एक सब्सिडी गवर्नमेंट देता था, वो 4000 बिल था। मैं खुद देता रहा, हमारे 2 बोर थे। जब तक बिल आया हर पहली में, मैं 4000 अभी तक मेरे पास बिल भी पड़े हुए जमा करते गए। यहाँ एक अजीब स्टोरी है। मेरा लड़का एक दफा आया, बोला आप 4000 क्यों जमा करते हैं? मैंने कहा भाई 4000 बिजली का बिल है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और हक है हमें दें। बोला लोगों ने 1000 रुपये वापडा वाले ले रहे हैं, तो आप उनको 1000 दे दें, क्यों 4000 देते हैं? मैंने कहा फिर आज के बाद से मैं वो 4000 भी जमा नहीं करूँगा और 1000 किसी को नहीं दूंगा। ये लोग कहते हैं कोलू वाले बिल नहीं देते हैं, बिल सब देते हैं, एक बर्दाश्त एक हद तक सब देते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग बिल क्यों देते हो, बिजली हमारे हाथ में है, हम आपको बिजली देंगे, वो पैसा आप हमें दे दें। आप देखें, आप मीडिया वाले हैं, आप हर पहली पे जाएं, ज़रा खासकर सीजान की तरफ जाएं, 1 से लेकर 7 तारीख तक रोड के ऊपर इनकी गाड़ी खड़ी है और लोगों से ये जमा कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। वो पैसा सरकार के हेड में नहीं जा रहा है, जो वापडा का हेड है नेशनल बैंक में, उसमें जमा नहीं हो रहा है। तो ये लोग फिर ऊपर चाहते हैं जी इतना यूनिट हर चुआ, लोग पैसा नहीं देते हैं। ये इस तरह नहीं है, लोग देते हैं। क्या सर ऊपर वालों को मालूम नहीं कितनी यूनिटें चल रही हैं? और ये मालूम है, सबको मालूम है, ऊपर वालों को मालूम है। अगर ऊपर से साफ होता तो नीचे साफ होता सर। तो इसका मतलब है कि दाल में काला है। 200 ट्यूबवेलों के लगभग है अंदाजन, जो फी कुआं यहाँ गारदावक एरिया है, गारदावक एरिया में 36 कुएं 3500 रुपये फी कुएं वाला दे रहा है। इसी तरह सीजान में 2 से 2500, तंबू में फिक्स है 3,50,000 रुपया सब फिक्स है। जिसकी बोर चल रही है वो भी हाँ, जिसकी नहीं। पहले ये चल रहा था। सही। इसके बाद चक्कियाँ दबा के चल रहे हैं।
हर चक्की पे जो आदमी कमज़ोर है वो उस पे 3000 भी लेते हैं, ऊपर भी लेते हैं। जो थोड़ा जोरावर है वो 2000 देता है। यानी ये नहीं है कि हम किसी की शिकायत कर रहे हैं, हम मजबूर हो गए ये 4 के टोले की वजह से। एक तो हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि अगर आपको इलाके का हाल और वापडा का हाल बेहतर करना है तो ये 4 के टोले को हमसे ले जाओ, जहाँ मुल्क को ज़रूरत है वहाँ ले जाओ इनको। और ये ट्राली जो है ना, यहाँ 2 फीडर होने चाहिए, सिटी 1 सिटी 2। सिटी 1 ये है जो अभी चल रहा है, सिटी 2 इसको पेताब से ले जाएं। इस तरह ये जो तकसीम हो जाएगा खुद ब खुद ये जो बोझ है वो दूर हो जाए। मैंने मिनिस्टर साहब से भी बात किया कि भाई मेहरबानी करें, इस तरीके से आप करें। ये हमारा कोल्लू जो है यहाँ न मिले, न यहाँ पे ज़रूरी पानी है, नहरी पानी है। यहाँ हमारे पास अल्लाह की तरफ से हम देखते हैं कि अल्लाह बारिश देवे, वो बारिश जो वक़्त पे नहीं हो रहा है वो भी हम लोगों की अमल की वजह से। अल्लाह ताला कहता है जब मैं नाराज़ होता हूँ तो मैं टाइम पे बारिश नहीं देता हूँ, वो तो हम देख रहे हैं। तो बाकी रह गया थोड़ा बहुत यही वापडा था। अभी पिछले साल से इन्होंने इतना ख्वार किया कि इस साल लोगों ने तकरीबन बड़े नाम कपास उठाया। अभी इस साल तो गंदम है नहीं, अभी गंदम का पत मैं इधर इस वक्त मेरे ख्याल में 200 रुपये। कपास, बोर, गंदम ये तो दूर की बात, लोगों की बल्बें नहीं जल रही। जो एक स्टूडेंट मतलब मैं ज़मींदारों का हाल दे रहा हूँ कि यहाँ और कोई चीज़ नहीं है, इसी पे लोगों का गुजारा है। अब वो तो नहीं हुआ, अब पीने के पानी तक लोग मोहताज हैं। और वजह यही चंद लोग हैं, ये हैं, और ये अपना काम कर रहे हैं। ये एक्सीन साहब जब आया मैंने इससे बात किया कि जनाब, मैंने इसको वेलकम किया, शुक्र है आप आए, हमारे कोल्लू के हैं, यकीनन आपको गम और दर्द होगा, आप आएँ। इसने बोला कि आप लोग तावन करो। मैंने कहा हाँ, मैं ये भी आपको बताऊं कि मैं कोल्लू ज़मींदार का सदर हूँ, ज़मींदार एसोसिएशन का। उस सिलसिले में मैंने इनसे बात किया कि आप आएँ, कोल्लू के लोगों को हम जमा करेंगे, इंतज़ामिया की ज़रूरत है उनके पास जाएंगे, आओ इसका हल निकालें। इन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ इलीगल काम हो रहा है, ये फलाना, ये मैंने इशारे में कुछ बात किया जिस तरह आपको बताया। उन्होंने कहा मुझे सब पता है। मैंने कहा फिर आप आएँ, लेकिन उसके बाद वो नहीं आए, कोई मीटिंग नहीं हुआ। तो अभी मैं इतना ही बात कर सकता हूँ, और ऊपर जो इनके अफसर हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस आवाम पे, इस इलाके पे, इस कोल्लू पे रहम करें। यहाँ और कुछ नहीं है, यही गुजारा इसी पे हो रहा है। तो यहाँ मैं अपना बात इतना सर, आप एक नौजवान सियासी रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोल्लू के सदर भी हैं। सर, एमपीए मीर नसीबुल्लाह मरी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे टिकट पे सिलेक्ट हुए हैं। सर, तो आपकी हुकूमत एमपीए मीर नसीबुल्लाह मरी ने बिजली की सहूलियत पर क्या इक़दाम उठाए और वो आगे क्या इक़दाम उठाएंगे, अवाम आपसे जानना चाहेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं यही कहता हूँ, हाजी साहब ने जो बातें की मीर साहब ने तफसील से, एक तो उनकी उम्र भी बड़ी है, दूसरा उनका तजर्बा भी है, और वो ज़मींदार एक्शन कमेटी के सदर भी हैं इस टाइम, जो भी मसले होते हैं। दूसरी बात यह है कि सिटी लेन पे सबसे ज़्यादा इस टाइम बोझ है। मीर साहब ने वजाहत भी की कि यहाँ पे गैर कानूनी कनेक्शन लगे, सिटी को खींच कर सबसे ज़्यादा बोझ इस टाइम सिटी पे है। बनिस्बत मावन, गिरसनी या दूसरे लाइन है, उनमें इतनी बोझ नहीं है, वो आते हैं उनकी वोल्टेज फुल है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो इलीगल वो लगे हुए हैं चक्की, आटा के चक्की, उन्होंने अर्थ लगाई है, जो भी बिजली आती है वही खींचते हैं, जो घरेलू सार्फिन है उनको नहीं मिलती है। और दूसरा वापडा का जो एक प्रोसीजर है वो बहुत टफ है, क्योंकि हमारे जो ज़मींदारी करते थे वालिद साहब, उनके नाम एक वो ट्यूबवेल था, उसकी हम बिलिंग भी करते थे। पानी खड़ा हो गए तो हमने ख़त्म कर दी ज़मींदारी, और वो हमने वापडा को उनके जो ट्रांसफार्मर थे सब कुछ पहुंचा दिए, एप्लीकेशन दी, लेकिन उसके बावजूद बिल अभी तक वालिद साहब पे आ रहे, जाके 12 लाख तक है। सबूत हमारे पास है, हमने जब ट्यूबवेल पानी खड़ा हो हमने बंद कर दी थी। मतलब कुछ इनमें वापडा के जो निज़ाम है उसमें बहुत सी खामियां हैं। तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए इस टाइम वालिद साहब पे बिल आ रहा है, और वो सामान हमने सारे ट्रांसफार्मर, खंभे सब कुछ ले जाकर वापडा जमा कर दिए, एप्लीकेशन कर दी कि भाई हमारी ट्यूबवेल नाकाम हो गए, हमने ख़त्म कर दिया। दूसरी बात आपने की कि हम गवर्नमेंट में भी है,
इससे पहले भी मीर साहब कई बार सीईओ से मिल चुके हैं और उन्होंने एक फंड भी रखा हुआ है। मीर साहब ने जैसे कहा, मैंने बोला एमपीए साहब को कि आप सिटी फीडर को दो, उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ रखे हुए हैं सिटी को 2 लाइनों में करने, सिटी 1 और 2। सिटी 1 से मुराद यही जो पहले लाइनें हैं, सिटी 2 में नई लाइनें और ट्राली भी नई जब आएगी तो उनमें बोझ नहीं होगी। और इसी पे वो कल भी मेरे परसों भी सीईओ साहब से मिल चुके थे, कुछ हद तक मेरे ख्याल में 2 रातें हुई, बिजली बेहतर भी है, उन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन भी काटे। एक वजह बिजली की हमारी तरफ नॉन बिलिंग भी है, जो बिल है हम नहीं दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं रही है। सबसे बड़ी मतलब मेरी यही मौके पर बात है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अवामी मसाइल को उजागर किया। दूसरी बात यह है कि सबसे जो बड़ा यहाँ बहरान है वो ईमानदारी का है। जब हम लोग 6 में पढ़ रहे थे 99 में, तो एक कैप्टन था वापडा पे, उस वक्त हर चीज़ पे फौज था, फौजी हुकूमत थी, मार्शल लगा था। तो उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा आप एक मेहरबानी करें, एक मीटर के पैसे जमा करें। तो जैसे कैसे वहाँ उस वक्त पैसे की बहुत बड़ी कीमत थी, 3800 रुपये हम वैसे जमा करके अपने भाइयों में, तो वो हमने जमा किए। तो यहाँ ईमानदारी से मैं कहता हूँ वापडा ने किसी को नहीं कहा कि आप मीटर जमा करें। सबसे जो बड़ा बहरान है वो ईमानदारी। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोकल लोग हैं। हमने तो इनको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जो इवाम का रद्द अमल है वो हमारी सियासी पार्टियों पर है कि आप जी वोट लेने के लिए आते हैं, इवामी मसाइल पे नहीं आते हैं। इस वजह से हमने एक कमेटी बनाई है और इसे 2-3 दफ़ा हमने इसकी मीटिंग रखी है और इसके जो मीटिंग मिनट्स हैं वो हमने शेयर किए हैं मीडिया पे। और इसके रद्द अमल में जो इवामी रद्द अमल है उसके वो ये सोमवार के दिन यानी परसों हमारा एहतजाज है स्कूल शहर में वापडा के लिए। ये 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं कि लोगों को थोड़ा सा वो आंखों में सुरमा डाल दिए, बिजली दे दिया, ये नहीं, मुस्तकिल हल, इसका मुस्तकिल हल। अब इनको पता भी था, अब हम तो अनाड़ी लोग हैं, ये वापडा वाले तो एक्सपर्ट हैं, इनको पता भी था कि एक लाइन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, तो क्यों उन्होंने लगाया। मैं खुद खड़ा था वापडा जब काम कर रहा था तो जंपर जल गए। इसकी वजह ये है जब आप तंबू, मामंद, ओरियानी सबको एक लाइन में लगाओगे तो क्या करेगा, जलेगा। उसका जो कैपेसिटी इतना नहीं है, तो जाहिर बात। तो इसका जो मेरा ख्याल है, इसका जो हमारे एक्सीन है वो बिल्कुल नाकाम हो गए। ये नया एक्सीन जो है, मैं इसको बिल्कुल, ये आए थे कचहरी किया, कुछ भी नहीं हुआ। इसने आज तक कोई रद्द अमल नहीं दिया है, न तो अपना एक बयान भी नहीं दिया है। दूसरी बात ये वापडा जो मैं समझता हूँ ये बहुत ताकतवर है। आज तक हमारा जो रद्द अमल था उसके मामले में इनका एक बयान भी नहीं है। हर महकमे में उसका तर्जुमान होता है, उसके हवाले से एक बात होता है, लेकिन हमने नहीं, आपने भी नहीं सुना होगा, मेरे ख्याल में आपने नहीं सुना है कभी इनका कि हम ये मसला हल कर रहे हैं, नहीं आया। हम ये करेंगे, इमाम से बैठेंगे, नहीं आया। इसके रद्द अमल में हमने ये फैसला किया है कि हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इज्तिमार है ये सोमवार के बाद, फिर हमने 15 को रखा है ये लॉन्ग मार्च, फिर इसके बाद हमने एहतजाज रखा है, फिर पहिया जाम हड़ताल रखा है, शेड्यूल हमने दे दिया है सोशल मीडिया पे। हम इसका हल निकालेंगे। हमें किसी एक फ़र्द से नहीं है, हमें एक डिपार्टमेंट, हमें कुल ये बलूचिस्तान में ओवरऑल कुछ भी नहीं। एक बिजली का तार था वो भी हमसे छिन गए और कहते हैं लोड है। यार मैं कहता हूँ लोगों ने अपने ट्रांसफार्मर बेच दिए, सोलर लगाए, यहाँ से ज़्यादा भी हुआ, वहाँ से कम भी हुआ। मैं आपको बहुत से लोग ऐसे बताता हूँ जिन्होंने बिजली को ख़त्म करके, मैं खुद ज़मींदार तंबू का, मैंने निकाल दिया। जब नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। सही है। तो बिजली, मैं ये कहता हूँ कि इनको सीरियस होना चाहिए, इनको आकर बैठना चाहिए था। जैसे मीर समन साहब ने कहा कि 4 लोगों का, सब लोग ये कहते हैं कि 4 लोग, लेकिन इन 4 लोगों का कोई हल तो होगा यार। हम कहते हैं कि हम अभी इसको एक फाइनल रिजल्ट दे के फिर इसको छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे, अगर अदरवाइज अगर वापडा का यही रद्द अमल हो। सही, शुक्रिया जनाब, आपने बहुत डिटेल में। नाज़रीन, आपने तमाम लोगों के मौक़िफ़ सुने और सबने अपने मौक़िफ़ तफसील से बयान किए। अपने सवालात के सिलसिलात को यूं ही जारी रखते हुए बढ़ते हैं जनाब उमर फारूक साहब की तरफ। जनाब उमर फारूक साहब का ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है
और जनाब साबिक वाइस म्यूनिसिपल कमेटी के साबिक वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। जनाब फारूक साहब, आप एक कबायली शख्सियत हैं और सिटी और शहर के गिरनार के तमाम इलाके पर गहरी नज़र रखते हैं और आप हर चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। सर, लोगों का जो बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सदाएं हैं कि बिजली नहीं है, ख़ुसूसन मैन बाज़ार में न्यू के लिए सरदार शहर, आप लोगों को क्या कहेंगे कि वो बिल जमा करके खामोश रहें या अपने हक के लिए लड़ते रहें? जी उमर फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोलू जैसे पसमानदा इलाके में आप लोगों ने कम वसाइल में एक प्रोग्राम तक किया है जिसमें कोलू के मसले मसाइल उजागर किए जाते हैं। आप और आवाम प्रोग्राम करने में मेरे ख्याल में तो आज मेन इशू एजेंडा हमारा बिजली पर है। कोलू में बिजली का मसला शुरू से है, आज से नहीं, बहुत टाइम से, मगर अब मीर साहब ने जैसे कहा एक साल हो गया बिल्कुल बिजली ना होने के बराबर है। अब समझ में एक बात नहीं आ रही, आवाम हुक्मरान जो हमारे इस टाइम बैठे हुए हुकूमत में लोग हैं वो भी खुश नहीं है, मीर साहब इलाके के एक मुतबर शख्सियत है वो भी खुश नहीं है, हम अपोजिशन में हम भी खुश नहीं है। तो कैसे जोरावर लाभी है जो बैठी है, समझ नहीं आ रही। शायद हमारे अंदर है कुछ जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से उनको दिल मिल रहे हैं और उनके इस बात बिजली एक ऐसी चीज़ है, बुनियादी ज़रूरत है इलाके में। किसान होता है, उसकी मजदूरी खेती बाड़ी वो बिजली से चलती है। अब आप कोलू बाजार जाए 50% कारोबार इसी बिजली के थ्रू है। किसी का वर्कशॉप, किसी का वेल्ड, किसी का कोई और काम, वो स्टॉप हो गया है। मैं वापडा वालों से मेरे लिए काबिल एहतराम है, इधर कोलू वालों के लिए एक और मसला है कबायली इलाकों में। हम सरकारी ऑफिसर को सिर्फ सरकारी ऑफिसर की नज़र से नहीं, एक ताल्लुक होता है, एक रिश्ता होता है, एक छोटा इलाका होता है, महदूद होकर उनका नाम ऊपर नहीं ले सकते। मगर जब आवाम तक जाएगी फिर वो नाम लेना भी शुरू करेंगे और सड़कों पर भी आएंगे। यकीन करें, मेरे पास मीर साहब के पास भी आते होंगे, लोग आते हैं वो बेइंतहा सख्त आखिरी हद तक वापडा के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, कोई मसला नहीं है, तंग हो गए, तंग आवाम पर जाती है। जहाँ तक ये बिजली आज से कितने साल पहले मीर साहब को पता होगा 1.5 जा मंजूर हुई थी, टीका मेरा मरहूम चचा था गुलाम अहमद, उनके साथ था। फिर ये बिजली जब ला रहे थे 2 हमले हुए, मेरा अंकल एक मोहम्मद शाह नाम है, बुल्ट लगे उसको। तो लोग बिजली मांगते हैं कि हमारे इलाके में आए और हमें कोई फायदा पहुंचे। हमने खून बहाया है कि बिजली हमें पहुंचे, हमारे मसले हल हों। मगर आज फिर मैं बंगुल साहब है हमारे इलाके के ऑफिसर है, नए एक्शन है, यकीन करें हम न्यूज़ में इस टाइम अपोजिशन में, फिर हम तकरीबन ऑफिसरों को आते हैं, बस खामोश रहते हैं। मैंने वेलकम किया क्योंकि बिजली बुनियादी मसला था। यही सोचा कि बंगुल साहब इलाके के बंदे, हर बंदे का घर घर के मसले मसाइल का उनको पता है। मगर बंगुल साहब से जो उम्मीदें थी हमारी वो उस पर, जैसे अली नवाज भाई ने कहा, सब भाइयों ने कहा, वो नहीं उतरे उस पर। बिल अवाम, हम अपनी कमज़ोरी ये नहीं है कि बस हम दूसरे पर ही डालते जाएं, है हम में भी कमज़ोरियाँ हैं। बिलिंग के मसले में शायद हम लोग कमज़ोरी कर रहे हैं, मगर हम कोलू वाले अगर बिजली इस्तेमाल करें भी तो कितनी करें। सिंध पंजाब की फैक्ट्रियाँ जो हैं, हमारे सारे कोलू के जो बिल का लोड है, जो बिजली है ना, वहाँ एक फैक्ट्री का है, वो भी चल रहे। फिर अगर यहाँ कोई अपने कबायली निज़ाम से एक हिसाब से कुछ दे रहे भी तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और वापडा काम से अपील करता हूँ कि अवाम, मतलब अभी उनके सब्र का पैमाना लबरेज है। ठीक है, कुछ हम उनसे कोऑपरेट करेंगे जो हमारे बस में हुआ, कुछ अब वो इतना कर दे कि ज़मींदार की जो जिम्मेदारी है वो बनना हो, दुकान की दुकानदारी बन नहीं हो। और मैं तो कहता हूँ ना हमसे डरे, किसी से न डरे। ये जो घर में मीर साहब ने कहा घर वाले बदुआ देते, उनसे डरे। उनके भी बच्चे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यही मौक़िफ़ था मेरा। फारूक साहब, मैं एक मज़ीद आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि अब वापडा वाले कहते हैं कि जब हम निकलते हैं, जहाँ कुंडे लगे हैं, जहाँ गैर कानूनी मीटर्स लगे हुए हैं, वहाँ निकलते हैं, हमें सिक्योरिटी। आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, चाहे लेवीज़ हो, पुलिस हो, चाहे कोई भी मैटर। चूँकि आप अपोजिशन में हैं, लेकिन आपके जो शख्सियत के हवाले से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं।
तो आप इस मामले में उनको क्या सपोर्ट कर सकते हैं? क्या वो सच कह रहे हैं या आया ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? जी देखिए, कोल्लू में अभी अगर हम कहें कि सिर्फ वापडा, हर जगह कमजोरियां कोताहियां आम आवाम की भी हैं, हर डिपार्टमेंट की भी हैं जी। अगर मैं निकलूं और मैं 100% क्लियर हूँ जी। तो शायद मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत ही ना पेश हो। सही। मैं जाकर भाई उधर काम करूँ, कुछ कमजोरी मुझ में होगी, कुछ आगे माले में होगी, जी। फिर वो निज़ाम इस तरह चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है। सही। मैं एक बात आपको बताऊं इसी आपके सवाल पे। जी। ये अभी इन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ जगहों से बिजली काट रहे हैं। जी। इलीगल बिजली है, उसको काट कर रहे हैं ताकि सिटी चलता रहे। तो ये जब काटते हैं उस वक्त उधर के लोग उठ के इसके ऊपर तार फेंकते हैं, तार पाके पूरा तार फेंके उस पर वो अर्थ हो जाता है और पूरे शहर से बिजली चला जाता है। कुछ दिनों से आपने देखा। जी। जी। लेकिन क्यों उसका इन्होंने हल नहीं ढूंढा। अगले दिन इन्होंने एक छापा मारा, डीसी को बोला, लेडीज पुलिस इनके साथ किया, लेकिन इन्हीं के एक बंदे ने फोन करके उनको बताया कि भाई हम आ रहे हैं। तो ये तो वो काम है कि चोर की बोला चोरी करो। अच्छा। और उधर को बोला बेदार हो जाओ। तो वो लोग वहां से भाग के गए, ये लोग बूढ़ी तक गए, वापस आ गए। ये ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका तदारुक ये लोग करें तो अच्छा। इन्होंने खुद पुलिस ने बोला कि भाई ये जो लोग हैं आप वापडा वाले हैं, इनके FIR काटें। जी। इन्होंने कहा ठीक है कल आएंगे। वो नहीं गए। क्यों? कि वो खुद चोर है। 6 आदमी पर FIR काटे। ये इतना स्मूथ बिजली भी चलेगा, सिटी तक चलेगा, इतने तक अगर वो नया ट्राली लगाएंगे, वो दूसरा बड़ा ट्रांसफर लाएंगे, मसला होगा। लेकिन इन लोगों की वजह से, इनकी मिली भगत की वजह से ये नहीं हो। सही। बिजली के मामलात पर हमने एक तवील गुफ्तगू की, बहुत बेहतरीन, और सबने अच्छे अंदाज में अपने मौक़िफ़ को हमें अपनी मौक़िफ़ पेश की। तो साथ ही साथ हम यहाँ मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। कहते हैं कि मेरे देश के हर घर को किसने लूटा है, मजलूम, किसान, मजदूर, यतीम, इस नगर को किसने लूटा है। सुनो काजी, सुनो साफ़ी, सुनो फौजी, सुनो मालिक, बच्चे, जवान, बूढ़ों के दर को किसने लूटा है। यहाँ मामलात बहुत ख़राब हैं। इस मामलात को हम कैसे सुलझा सकते हैं? प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें अपने आरा से आगाह कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को बहुत बेहतरीन अंदाज में हम आप तक पहुँचाएँगे। कंपोजिंग में हमारा साथ देंगे मुनीर अहमद मरी। बहुत शुक्रिया।